आज के डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। और इस हाई डिमांड में राइटर्स के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आज बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें स्किल्ड कंटेंट राइटर्स की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप कंटेंट क्रिएट करना पसंद करते हैं और राइटिंग आपकी हॉबी भी है, तो आप एक कंटेंट राइटर के रूप में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। और एक कंटेंट राइटर कैसे बना जा सकता है, ये जानने में हम आपकी मदद करेंगे इस वीडियो के जरिए, जिसे हमने आप ही की रिक्वेस्ट पर बनाया है। इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि एक कंटेंट राइटर कौन होता है, उसका रोल क्या होता है, सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत होती है और कौन से हेल्पफुल पॉइंट्स को कंसीडर करके एक कंटेंट राइटर बना जा सकता है। तो इतना सब जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंटेंट राइटर के बारे में डिटेल में, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटेंट होता क्या है और कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो कंटेंट ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एजुकेट, इन्फॉर्म, एंटरटेन, मोटिवेट, इंस्पायर और कन्विंस करती है। और मार्केटिंग, एजुकेशन और मनोरंजन जैसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो रिटन कंटेंट क्रिएट किया जाता है उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। इसका एम रीडर्स को एंगेज करना और उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और मनोरंजन प्रोवाइड करवाना होता है। कंटेंट राइटिंग के कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप का फॉर्मेट एकदम अलग होता है। जैसे ब्लॉग पोस्ट के लिए ज्यादा डीप एनालिसिस और रिसर्च चाहिए होती है, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ज्यादा क्रिएटिविटी, एजुकेशनल कंटेंट का फैक्चुअल और इजी लैंग्वेज में होना जरूरी होता है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पर्स्यूएसिव होने चाहिए, यानी कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के लिए एनकरेज करने वाले। तो इस तरह कंटेंट राइटिंग बहुत तरह की होती है और हर एक का राइटिंग स्टाइल, कंटेंट की डिमांड और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो ऐसे में सक्सेसफुल कंटेंट राइटर वही होते हैं जो फॉर्मेट और ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने राइटिंग स्टाइल को एडजस्ट कर पाए। और आपको ऐसा कंटेंट राइटर ही बनना चाहिए। इसलिए अब आगे आपको बताते हैं कि एक कंटेंट राइटर का रोल क्या होता है और उसे वो किस तरह परफॉर्म करता है। एक कंटेंट राइटर वो प्रोफेशनल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर रिसर्च करके एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव रिटन कंटेंट लिखता है, जिसमें आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट कॉपी, ईमेल्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस का कंटेंट हो सकता है। और कंटेंट राइटर्स मेनली मीडिया हाउसेस, पीआर एजेंसीज, मार्केटिंग फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। एक कंटेंट राइटर के रोल्स एंड जिम्मेदारियां कुछ ऐसे होते हैं। इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए टॉपिक को रिसर्च और एनालाइज करना, डिफरेंट फॉर्मेट्स में कंटेंट लिखना और उसे एडिट करना, एसईओ स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए कंटेंट क्रिएट करना, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को तैयार करना, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग कंटेंट को डेवलप करना, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में हमेशा अपडेट रहना और कंटेंट की एक्यूरेसी और क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कंटेंट को प्रूफ रीड और एडिट करना। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर कंटेंट क्रिएट करना होता है एक कंटेंट राइटर को। यानी इस रोल की जिम्मेदारियां भी कुछ कम नहीं है और कंटेंट राइटर के एफर्ट्स की बदौलत वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने और उसे मेंटेन रखने में बहुत मदद करते हैं। और इस तरह की क्वालिटी परफॉर्मेंस देने के लिए एक कंटेंट राइटर में बहुत से स्किल्स का होना भी जरूरी है। इसलिए अब उन 4 स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर है राइटिंग स्किल्स। एक कंटेंट राइटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स ही होती है, जिसकी मदद से वो डिफरेंट फॉर्मेट्स और डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करता है। इसके साथ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग स्किल्स का होना भी जरूरी है ताकि कंटेंट की एक्यूरेसी मेंटेन रह सके। नंबर 2, रिसर्च स्किल्स। कंटेंट क्रिएट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना भी बेहद जरूरी होता है, जिसमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए अप टू डेट रहना और राइट सोर्सेस को चूज करना। नंबर 3 पर है क्रिएटिविटी। कंटेंट चाहे जिस किसी भी फॉर्मेट में लिखना हो, एक कंटेंट राइटर की राइटिंग में क्रिएटिविटी होनी जरूरी है ताकि वो यूनिक कंटेंट बना सके। उसमें फ्रेश और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने की स्किल होनी चाहिए। नंबर 4, एसईओ स्किल्स। सर्च इंजन्स पर कंटेंट की बेटर विजिबिलिटी के लिए एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना होता है, जिसके लिए कंटेंट राइटर को एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और अब इन 4 मेजर स्किल्स के बारे में जानने के बाद बारी आती है उस प्रोसेस को जानने की जो आपको एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बना सकता है।
तो चलिए जानते हैं वो इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल पॉइंट्स जो आपको एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है। अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए ही आप किसी राइटिंग फॉर्मेट में एक्सपर्टीज लाने के लिए एफर्ट्स कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने लिए राइटिंग का सूटेबल नीश चूज करें, जो हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, टेक, फाइनेंस जैसे कुछ भी हो सकता है, और फिर उस नीश पर रिसर्च करें। लेटेस्ट ट्रेंड्स को जानिए, इन्फॉर्मेशंस को गैदर करें और तैयार हो जाइए रेलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। नंबर 2, राइटिंग स्किल्स को डेवलप और इम्प्रूव करिए। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन के जरिए अपनी राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आप लिटरेचर, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, मेडिकल राइटिंग, बिजनेस कंटेंट राइटिंग या टेक्निकल राइटिंग रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। ये सच है कि एक फॉर्मल डिग्री का आपकी राइटिंग के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके सैलरी पैकेज को ये डिग्रीज इन्फ्लुएंस करे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और कंटेंट राइटर बनने के लिए अगर पर्टिकुलर कोर्स कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे इन कोर्सेज के अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहने के लिए आपको डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स में लिखना भी सीखना चाहिए और अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर को भी इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, रीडिंग हैबिट रखिए। राइटर बनने के लिए लिखना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही रीडिंग करना भी होता है, क्योंकि अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि बेस्ट राइटर्स की बुक्स, आर्टिकल्स और डिजिटल कंटेंट को रीड करने की हैबिट बनाई जाए, ताकि आप उनके राइटिंग स्टाइल को समझ पाएं, उनसे सीख पाएं और टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करने के उनके कोर कॉन्सेप्ट को समझना और अपनाना भी आपके लिए आसान हो जाए। इसलिए लिखने से पहले रीड करें। नंबर 4, एसईओ लर्न करें। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पर आपके कंटेंट की विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको एसईओ भी लर्न करना चाहिए। इसके लिए आप बेसिक एसईओ लर्निंग से शुरू कर सकते हैं, जिसमें कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और लिंक बिल्डिंग इंक्लूड है। इन्हें समझ लेने के बाद आप इनके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे और लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स को भी फॉलो करते रहिए, ताकि सर्च इंजन्स पर आपका कंटेंट टॉप रैंकिंग में बना रहे। नंबर 5, अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। अपने नीश के अकॉर्डिंग राइटिंग करते हुए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो भी तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें आपके हाई क्वालिटी राइटिंग सैंपल्स हो, जिनसे आपकी राइटिंग स्टाइल, एक्सपर्टीज और वर्सेटिलिटी शोकेस होती हो। सोशल मीडिया के जरिए इन्हें अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचाना आपके लिए आसान होगा। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी इसमें आपकी काफी मदद कर देगा। इसलिए लिंक्डइन पर अपना कंप्लीट प्रोफाइल तैयार करें, जिसमें सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो। नंबर 6, नेटवर्किंग पर भी ध्यान दीजिए। पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी होगी आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचाने के लिए। इसलिए प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उन इवेंट्स और ऑनलाइन राइटिंग कम्युनिटीज में इन्वॉल्व रहिए, जहां से आपको कांटेक्ट मिल सकते हैं। नंबर 7, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग करिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग का वर्क ऑफर हो, तो ऐसे में उसे नो कहने के बजाय यस कहिए और उसमें एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि राइटिंग तभी परफेक्ट मानी जाती है जब उसकी परफेक्ट एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग हो। इसलिए ये स्किल्स डेवलप करिए और ऐसा करते हुए आपको एक्सपीरियंस मिलने लगेगा और क्लाइंट्स भी। इसलिए करियर की शुरुआत अगर इससे हो तो भी इनकार मत कीजिए। नंबर 8, वर्क एक्सपीरियंस गेन करें। राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के बाद आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब तक आपकी डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब ऑफर नहीं होती, तब तक अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका है फ्रीलांसिंग। आप स्मॉल बिजनेसेस, वेबसाइट्स और स्टार्टअप्स के लिए फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में इंटर्नशिप करना भी एक गुड ऑप्शन हो सकता है। आप चाहें तो ऑनलाइन पब्लिकेशंस के लिए राइटिंग कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल्स को शार्प, एक्यूरेट, एंगेजिंग और वैल्यूएबल बना सकते हैं। नंबर 9, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते रहिए। अपनी स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्सेज कर सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं और राइटिंग ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप स्किल्स और एबिलिटीज तो एनहेंस करेंगे ही, साथ ही कंपटीशन को बीट करना भी सीखेंगे और अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर लेंगे। स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए आप ग्रामरली, रीडेबल, कॉपीस्केप और पावर सूट जैसे टूल्स की मदद ले सकते हैं। इसी तरह अपनी जर्नी शुरू करने के लिए आप इन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स की मदद भी ले सकते हैं। फाइवर, जरीज, अपवर्क, कांस्टेंट कंटेंट और मीडिया शावर।
इस तरह इन सभी 9 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि करियर की जर्नी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए निराश ना हो। फ्रीलांसिंग से शुरू करें। स्टार्टिंग में एवरेज 3 लाख पर एनम की सैलरी के साथ एक्सपीरियंस गेन करने पर फोकस रखें, ताकि एक्सपीरियंस इंक्रीज होने के साथ ये सैलरी भी 5 लाख पर एनम तक पहुंच सके। ये भी ध्यान रखें कि सैलरी असल में उस नीश और राइटिंग स्टाइल पर भी काफी डिपेंड करती है जिसे आपने चूज किया है, और आप फ्रीलांसर हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, इससे भी अफेक्ट होती है। इसलिए अगर आपको राइटिंग से प्यार है, अपने टैलेंट पर यकीन है, तो अपना पैशन फॉलो कीजिए, राइटिंग फील्ड को एक्सप्लोर करते जाइए, अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मेंटेन करें, लर्निंग को कंटिन्यू रखें और आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी इतना ही कि अगर कुछ जानना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, तो हमें सवाल भेजते रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ ये काम सबसे पहले क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं रूबी पारिक मिलूंगी आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।